नमस्कार। न्यूज नेविगेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की खबर एक ऐसे मुद्दे पर केंद्रित है जिसने राष्ट्रीय राजनीति में गर्माहट ला दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के परिसीमन को लेकर उठाए गए सवालों ने एनडीए गठबंधन के भीतर बहस छेड़ दी है। खबर है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के भीतर हलचल मचा दी है। 12 सांसदों के सवाल पर वे सीधे गृहमंत्री अमित शाह से टकरा गए हैं। जानकारी के अनुसार एक तरफ नायडू अपने सांसदों के हितों को लेकर दृढ़ हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह इस मुद्दे पर दबाव महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 800 करने की तैयारी में है और भाजपा ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटों को नजरअंदाज करके कोई भी निर्णय स्वीकार्य नहीं होगा। नायडू के इस विरोध ने एनडीए के भीतर संभावित दरार को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो नायडू अपने 12 सांसदों के रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कथित तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ मिलकर अमित शाह की रणनीति को चुनौती दी है। पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिसीमन के 2 विकल्पों पर सवाल उठाए हैं। या तो वर्तमान सीटों की संख्या को स्थिर रखा जाए या फिर जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्यों की सीटों को समान रूप से बढ़ाया जाए। परिसीमन का मुद्दा पिछले 50 सालों से लंबित है, लेकिन अब केंद्र में अल्पमत की सरकार होने और नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी दलों के दबाव के कारण इसे फिर से चर्चा में लाया गया है। अमित शाह को यह ज्ञात है कि दक्षिण भारत में उनकी राजनीतिक रणनीतियां अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह की नई रणनीति उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां भाजपा को सीटें मिलती हैं, ताकि सहयोगी दलों पर निर्भरता कम हो सके। इस संदर्भ में यह भी कहा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटों की संख्या कम होने से वहां की राजनीतिक ताकत अपने आप सीमित हो जाएगी। एक बार फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी की रणनीति सामने आ रही है, जहां उन क्षेत्रों की ताकत कम करने की कोशिश की जा रही है जहां भाजपा कमजोर है। अमित शाह की रणनीति स्पष्ट है और नायडू की चुनौती भी उतनी ही मुखर है। नायडू की पार्टी के पास 16 सांसद हैं और अल्पमत की सरकार के लिए ये संख्या काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। नायडू ने साफ कर दिया है कि वे एनडीए का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी राय को अनदेखा किया जाएगा। द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में नायडू ने कहा कि या तो परिसीमन को रोका जाए या फिर दक्षिण भारत की हिस्सेदारी को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाए जिस तरह उत्तर भारत की सीटों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि यदि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़ाकर 121 की जा रही हैं, तो आंध्र प्रदेश को केवल 12 अतिरिक्त सीटें क्यों मिलनी चाहिए? यदि परिसीमन लागू होता है तो आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से बढ़कर 48, कर्नाटक की 28 से 60 हो जाएंगी। हालांकि तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर 36 और केरल की 20 यथावत बनी रहेंगी। तेलंगाना की सीटें 17 से बढ़कर 47 हो सकती हैं, लेकिन ये वृद्धि उत्तर भारत की तुलना में काफी कम है। भाजपा ये जानती है कि दक्षिण भारत में उसकी स्थिति कमजोर है और मिशन साउथ कई बार विफल रहा है। इसलिए रणनीति यह बनाई गई है कि उत्तर भारत में ही अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर परिसीमन लागू होता है तो भाजपा को दक्षिण भारत के समर्थन की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी और उत्तर भारत की सीटों के आधार पर ही सरकार बनाने में आसानी हो सकती है। इसी बीच तमिलनाडु में एक सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसने दक्षिण भारत की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके कान तमिलनाडु की तरफ रहते हैं। इस बयान को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राजनीतिक धमकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। स्टालिन ने परिसीमन की योजना को दक्षिण के राज्यों की भागीदारी को कमजोर करने की राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने अन्य मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं साझा की हैं। स्टालिन का कहना है कि यदि संसद में दक्षिण भारत की सीटें कम की गईं तो ये केवल संख्यात्मक मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक पहचान पर भी हमला होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करना उत्तर बनाम दक्षिण का एक नया तनाव पैदा कर सकता है, जिससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिक बच्चे पैदा करने पर प्रोत्साहन देने की योजना पर स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि जनसंख्या के आंकड़ों से खेलने का ये समाधान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के कारण दंडित किया जाएगा तो ये किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। दरअसल परिसीमन का मामला अब केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। नायडू और स्टालिन दोनों ही अब खुलकर केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये विवाद आने वाले समय में और गहराएगा। अमित शाह अब तक एनडीए को एकजुट रखने की नीति पर चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने सबसे पुराने और महत्वपूर्ण सहयोगियों से ही चुनौती मिल रही है। नायडू और स्टालिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यदि दक्षिण के राज्यों की संसदीय सीटों में कटौती की जाती है तो वे इसे सीधे संघीय असमानता मानेंगे।
यह लड़ाई अब केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के संघीय ढांचे, संवैधानिक समानता और राजनीतिक हिस्सेदारी की असली लड़ाई है। यह राज्यों की नीति, कार्यक्रमों और भविष्य की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार अपने फैसलों पर कायम रहती है या दक्षिण के बढ़ते विरोध के सामने झुकती है। क्या एनडीए इस दबाव में बिखर जाएगा या कोई नया राजनीतिक समीकरण बनेगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल न्यूज़ नेविगेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।